विश्व भर के 7 अजूबों में एक अजूबा मिस्र के गीजे का पिरामिड काफी रहस्यमय है। आज तक लोगों को नहीं पता कि इतने ऊंचे ऊंचे पिरामिड कैसे बने। क्या ये पलगरियों का काम था या फिर उस समय के जो टेक्नोलॉजी थी वो आज के समय से काफी आधुनिक रही होगी। आज तक नहीं पता कि ये इतने रहस्यमय और बड़े बड़े पिरामिड आखिर कौन बनाया और किसने बनाया। आज के हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, पिरामिड के बारे में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। उससे पहले आप मेरे चैनल फैक्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरा नाम है देवेंद्र कुंभलवार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, 7 अजूबों में एक अजूबा मिस्र का गीजे का पिरामिड काफ़ी रहस्यमय है। सदियों से मिस्र में यह पिरामिड लोगों के आकर्षण के केंद्र बना रहा है। लोग दूर दूर से यहाँ ऊंचे ऊंचे और पिरामिड को देखने आते हैं। साथ साथ ये घूमने के लायक स्थल तो है, लेकिन साथ साथ यह रहस्यमय भी है। यहाँ 3 बड़े बड़े पिरामिडों के अलावा एक बीच में स्फिंक्स नाम की एक आकृति की एक विशालकाय मूर्ति है, मानो वह तीनों पिरामिडों की रक्षा करती हो। इस टाइप का उन्हें संभाला गया है। यह आकृति एक ट्रायंगल शेप में उस समय के हिसाब से काफ़ी अद्भुत रहा होगा, क्योंकि उस समय ना ही कोई गणितज्ञ थे और ना ही गणित का आविष्कार हुआ था। तो उस समय यह काफ़ी परफेक्ट शेप में यह आकृति कैसे बनी। जब हम ट्रायंगल को लेते हैं और उसके सामने के कोर को जब सीधी रेखा में लाते हैं तो स्फिंक्स की जो मूर्ति है वो डायरेक्ट टच करते हुई और साथ ही साथ इसके सेंटर ऑफ मास से अगर लें तो यह एक परफेक्ट आकृति का वृत्त बनता है। तो उस समय ये इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी कैसे कैसे आई होगी। क्या ये बाहरी लोगों का काम है या फिर उस समय जो राजा महाराजा होते थे उनका किसी बाहरी एलियन या फिर पलग्रहियों से संबंध था, यह आज तक नहीं पता। साथ ही जो पिरामिड के जो ऊपर का ट्रायंगल है, एक वृश्चिक और एक ओसाइरस को छूती हुई एक ट्रायंगुलर शेप बनाती है जो स्फिंक्स के सीध में पड़ता है। और यह स्फिंक्स का जो ढांचा है ऊपर का अफ्रीका की जो महाद्वीप में है, उसके अगर कुल विश्व में अगर बात आए तो विश्व का सेंटर इसी मिस्र में आता है। क्योंकि उस समय यह कैसे कैसे संभव हो पाएगा कि सेंटर एक अनुमान, यह क्या एक अनुमान है या फिर इत्तेफाक। क्या उस समय के राजा महाराजा या फिर वासियों का टेक्नोलॉजी काफ़ी उन्नत रही होगी या फिर उनका बाहरी दुनिया एलियन या फिर पलग्रहियों से उनका संबंध रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उनका एलियन के साथ आवाजाही रही होगी, तभी इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी उस समय बनाई गई होगी, क्योंकि यह उस समय बनाना काफ़ी असंभव रहा होगा। की आकृति के बाद हम बात करें तो इसके वेस्ट और ईस्ट तरफ इसके राइट साइड में आकृति बनती है और ईस्ट और वेस्ट की तरफ लेफ्ट साइड में आकृति बनती है, जो आसमान में ओसाइरस और ओराइन बेल्ट में लगभग सीध में पड़ता है। जब हम सूर्य, आप जानते हैं कि सबसे लंबा दिन 21 जून का होता है, जब दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, तब उस दिन सूर्य ऐसा डूबता है जैसे कि मानो स्फिंक्स के ऊपर से डूबता हो। जब ऊपर जो ओराइन बेल्ट होता है उसके तीनों तारे इस पिरामिड के सीध में पड़ते हैं। ये इत्तेफाक है या फिर अनुमान, या आज तक रहस्यमय ढंग से समझ नहीं पाया होगा। उस समय के जो राजा महाराजा होते थे उनका नाम था एक राजाओं का ओसाइरस, जो मौत की देवी से उनका सामना होता था। जब कोई किसी की मौत हो जाती थी तो उनका सामना, जब उन्हें मार दिया जाता था तो वे उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें देवताओं से आग्रह लेना पड़ता था और अपनी शक्ति से उन्हें पुनर्जन्म दिया जाता था। क्या ऐसा सच में होता था या आज तक नहीं पता। यदि हम बात करें कि मिस्र का पिरामिड कैसे बनाया गया था तो यह आज तक नहीं पता, लेकिन क्यों बनाया गया था अगर हम ये बात करें तो आज भी काफ़ी रहस्यमय बात है। क्या ये उस समय राजा महाराजाओं के मकबरे के रूप में बनाया गया था या फिर उनके खाने पीने की चीज़ों को रखने के लिए या फिर उनकी कब्र के लिए बनाया गया था। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी कब्र बनाने के बाद उन्हें वहीं रख देते होंगे, क्योंकि प्राचीन काल में मिस्र के लोगों में
जब कोई किसी की मौत होती थी तो उन्हें जलाना नहीं था, उन्हें एक अद्भुत औषधियों द्वारा लेप लगा के उनकी मम्मी बनाकर उन्हीं एक ताबूत में बंद करके रख दिया जाता था, ताकि उनका मानना था कि उन मरने के बाद भी उनकी आत्मा स्वर्ग में आराम से कटे, ताकि उनके साथ साथ वे उन्हें उनकी दासियों को भी उनके साथ साथ दफना देते थे और खाने पीने की चीज़ों को भी उनके साथ साथ डाल देते थे, ताकि आगे भी उनकी यात्रा सफल रहे। साथ ही साथ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय जो मम्मी बनाई जाती थी वह किसी मृत आदमी के मरने के बाद उनके लेप लगाकर जो रखा जाता था, उनकी जो सोल होती थी वह ना भटके करके उन्हें ऊंचे ऊंचे पिरामिड में रख दिया जाता था। लेकिन यह आज तक रहस्य है, क्योंकि जब पिरामिड के अंदर खोज की गई तो हमें एक भी मम्मी नहीं मिला। यह ऐसे कैसे संभव है कि जब मकबरे के रूप में उन्हें बनाया गया लेकिन हमें आज तक वहाँ एक भी मम्मी नहीं मिली। इसी बात का पड़ताल आज तक लोगों को चलता आ रहा है, काफ़ी रहस्यमय ढंग से मिस्र का पिरामिड है। चलिए मान लेते हैं कि मिस्र का पिरामिड राजाओं की कब्र के लिए बनाया गया था, लेकिन वैज्ञानिकों को वहाँ पर कब्र तो दूर आज तक किसी राजाओं की मकबरा भी नहीं मिला, ना ही ताबूत मिली, क्योंकि यह आज तक रहस्यमय बना हुआ है। मिस्र के पिरामिड को बनाने के पीछे रहस्यमय आज तक कोई जान नहीं पाया है। अगर हम बात करें कि मिस्र का पिरामिड कैसे बनाया गया था तो ये सबसे रहस्यमय है। क्यों बनाया गया था ये आज तक पता नहीं लगा पाया, लेकिन कैसे बनाया गया था ये आज तक पता नहीं, क्योंकि मिस्र के पिरामिड का कुल वज़न 57,50,000 टन है। या आपका उस समय न ही पहिए का आविष्कार हुआ था और न ही किसी नुकीली धातु को छेद करने वाले और आकार देने वाले किसी मशीन का आविष्कार हुआ था। तो उस समय यह कैसे संभव हो पाया, क्योंकि मिस्र के पिरामिडों का कुल वज़न 57,50,000 टन है। आप इसी बात से लगा सकते हैं इसका अंदाज़, क्योंकि जो बुर्ज खलीफा है उसका वज़न जो है वो है 5 लाख टन। तो इतनी भारी भरकम आखिर कैसे बना पाया, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। उस समय ना तो पहिए का आविष्कार हुआ था, तो एक जगह से दूसरी जगह उतने भारी भरकम पत्थरों को कैसे ले जाया गया। आपको बता दूं कि आईफिल टावर के बनने से पहले मिस्र का पिरामिड विश्व का सबसे ऊंचा पिरामिड हुआ करता था, जो लगभग 450 फीट है। पूरा एरिया लगभग 13 एकड़ में फैला हुआ है। लगभग 16 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा यह क्षेत्र में फैला हुआ है। मिस्र की पिरामिडों में लगभग 23 लाख चूना पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिनका वजन 2,700 किलोग्राम से लेकर 80,000 और 90,000 तक किलोग्राम तक हो सकते हैं। आखिर इतने हेवी सामानों को उतना दूर तक कैसे ले जाया गया चुका है, क्योंकि यह उस समय के हिसाब से काफ़ी असंभव कार्य है। उस समय ना ही क्रेन का आविष्कार हुआ था और ना ही किसी उन्नत टेक्नोलॉजी का। तो उस समय आखिर इतने भारी भरकम सामान एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे ले जाया जा सकता था। ऐसा माना जा रहा है कि मिस्र की पिरामिड को बनने के लिए लगभग 20 साल लगे थे उस समय के मुताबिक। और उस समय पत्थरों को, भारी भरकम वाले सामानों को और लकड़ी समेत रस्सियों द्वारा खींच कर लाया जाता था। अगर पिरामिडों को उस तरीके से बनाया गया था तो उनके पास सिर्फ एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक तक लगाने में सिर्फ 2.5 मिनट होता था। तो इस एक वजनी पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और उसे सही जगह फिट करने में 2.5 मिनट में कैसे हो पाता है, ये काफ़ी असंभव है। लगभग 500 टन एक पत्थर को, 23 लाख से ज़्यादा पत्थरों को लगभग 20 साल के अंदर कंप्लीट किया जा रहा था। तो उस समय काफ़ी असंभव था। तो कैसे किया गया, यह आज के समय में काफ़ी चौंकाने वाली बात है। इसकी झुकी हुई दीवारें ज़मीन से 52 डिग्री का कोण बनाती है। पिरामिडों में लगभग जगह जगह चेम्बर हैं
पहले माना जा रहा था कि इस चेम्बर को वेंटिलेशन के लिए यानी कि हवा आने जाने के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन जब उन्हें कैमरा डब डाला गया तब पता चला कि ये ब्लॉक तो बंद है। तो इससे यह पता चलता है कि ये तो वेंटिलेशन के लिए नहीं बना गया था। तो आखिर किस काम से बनाया जा रहा था? मिस्र के पिरामिडों में जगह जगह चेम्बर है। अभी तक हमें द ग्रेट पिरामिड में 3 चेम्बर की खोज हो पाई है। सबसे नीचे वाला है बेस चेम्बर, सेकंड वाला है ग्रीस चेम्बर और सबसे ऊपर वाला है किंग्स चेम्बर। इसके जगह जगह 2 ऊपर सुराख बने हुए हैं। जिस जगह से टनल खुलते हैं वह उनके सीधा तारामंडल के ऊपर ओसायन और ओरायन बेल्ट से सीधे जुड़ते हुए हैं। अभी तक पिरामिडों में सिर्फ 3 ही चेम्बर की खोज हो पाई है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें 3 ही चेम्बर है। अंदर की तरफ और अधिक चेम्बर हो सकते हैं, काफ़ी रहस्यमयी, और कितने चेम्बर हो सकते हैं इनका पता नहीं लगा पाया। लेकिन सन 2011 में इसमें एक अत्याधुनिक रोबोट द्वारा जब अंदर पता लगाया जा गया तो एक अंदर में एक चाबी की होल टाइप की जगह दिखाया गया। जब उसे अंदर भेजा गया रोबोट को तो एक सुराग द्वारा पता किया तो अंदर में एक फ़ोटो दिखाया गया। उसके बाद तुरंत ही मशीन काम करना बंद हो गई। उसके बाद वहाँ की सरकार ने किसी भी खोजकर्ता को वहाँ जांचना प्रतिबंधित कर दिया। तब से यहाँ सिर्फ दूर दूर से सैलानियाँ यहाँ पिरामिडों को सिर्फ देखने आते हैं। मिस्र के पिरामिडों का बनना आज के समय में यह दर्शाता है कि उस समय भी काफ़ी उन्नत टेक्नोलॉजी और सभ्यताएं हमारे दुनिया में रह चुकी हैं। सिर्फ हम ही अत्याधुनिक इंसान नहीं हैं, हमारे पहले भी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी इस दुनिया में रही होगी जिनका पलक रही हो, या फिर एलियन से आना जाना या फिर मिलना जुलना रहा होगा। यह उस समय की काफ़ी अद्भुत कारीगरी को दर्शाता है। 7वें अजूबों में एक अजूबा मिस्र के पिरामिड काफ़ी रहस्यमय है और आज तक इसके पूरे राज को कोई पता नहीं कर पाया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो पिरामिडों के जो मध्य में जो बना हुआ है स्फिंक्स लगभग 2300 मीटर ऊंचा हुआ है। और हैरानी की बात तो यह है कि यह पूरी मूर्ति एक ही बड़े पत्थर को तराश कर बनाया गया है। और उतने बड़े पत्थर को कि उस समय कैसे तराशा गया होगा। जब शुरू में यहाँ जांचा गया तो रेगिस्तानी इलाकों में यह सिर्फ ऊपर का भाग दिख रहा था, लेकिन सन 1900 के बाद जब इसे खोदा गया तो तब जाके इसका पूरा भाग हमें दिखाई दिया। और इसके पीछे में एक चेम्बर है जो अंदर की ओर एक सुराग दिखाता है। इसके अंदर अभी तक 2 ही चेम्बर की खोज हो पाई है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो पहले मूर्ति की आकृति है पहले कुछ इस टाइप से रही होगी, उसके बाद हज़ारों सालों बाद पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स और परिवर्तन के कारण इस टाइप की बन गई। उसके अंदर एक नेचुरल एसी भी है। आप जानते होंगे कि जो मिस्र का जो पिरामिड है एक रेगिस्तानी गर्मी वाले मरुस्थलीय इलाकों में बना है। वहाँ का तापमान लगभग हाई रहता है और गर्मी उच्च रहती है, लेकिन अंदर का तापमान एक सामान्य एसी की वातानुकूलित लगभग प्रकृति की द्वारा 20 डिग्री सेल्सियस ही अंदर रह पाता है अंदर का तापमान। कुछ जानकर हैरानी होगी कि लगभग 12वीं सदी के राजा अल हजीज़ ने मिस्र के पिरामिडों को अंदर एक खोज पत्थर को काटने का काम शुरू किया। अब ये तो वही जाने कि ऐसा काम शुरू क्यों किया गया, लेकिन उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। 8 महीने में लगभग इतनी क्षति पहुंचाई। राजा और सुल्तान ने एक बड़ा सुराग छोड़ दिया। हालांकि यह पिरामिड द ग्रेट पिरामिड के बगल में एक छोटा पिरामिड है, तो उन्होंने केवल 1 या 2 दिन में केवल एक ही पत्थर निकाला। तो अच्छा हुआ उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वो कभी ज़िंदगी भर ऐसा कर पाते लेकिन नहीं छोड़ पाते, और पीछे एक सुराग छोड़ दिया। अत्याधुनिक पावर प्लांट। ऐसा माना जा रहा है कि जो मिस्र का पिरामिड है वो उस समय का बिजली उत्पन्न करने वाला पावर प्लांट रहा होगा। उस समय माना जा रहा था कि यह बिजली उत्पन्न करने वाला पावर प्लांट रहा होगा, जिसका उपयोग पूरे मिस्र के लोग करते रहेंगे। मिस्र में एक मंदिर है जिसका नाम है टेंटेरालाइक्स एग्जेक्ट्स, और इसके अंदर काफ़ी अजीबोगरीब आकृति बनी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि यह उस समय का अत्याधुनिक पावर प्लांट रहा होगा। ये आकृति देखिए, इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा सा बल्ब को एक किसी मीटर द्वारा एक प्लांट द्वारा चलाया जा रहा है, और ये शेप भी एक बल्ब की आकार का दिखाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि बिजली की खोज पहले ही हो चुकी थी, लेकिन यह असंभव कैसे हो सकता है। काफ़ी रहस्यमय है यह।
एरिक वॉन ड्यूरेकन थ्योरी। एरिक वॉन ने अपनी किताब में द चैरिटीज ऑफ द गॉड्स नाम से अपना मिस्र के पिरामिडों में अपना रहस्य साझा किया। उनका मानना था कि मिस्र के पिरामिड उस समय लगभग एलियन द्वारा बनाया गया है। एलियन हमारे धरती में आते जाते थे और उनका मिस्र के वासियों से लगभग कांटेक्ट था, जिनसे उन्होंने साथ में मिल के मिस्र का पिरामिड बनाया होगा। लगभग 4,500 साल से खड़ा यह विशाल इमारत अपने अंदर हजारों रहस्यों को समेटा हुआ है और आज तक इसका रहस्य सुलझा नहीं पाया है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर आगे इसका रहस्य सुलझ गया तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके रहस्यों को साझा ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो